गाजा की सुरक्षा पर रहेगा हमारा ही कंट्रोल, हथियार भी नहीं छोड़ेंगे। हमास का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा में शांति बहाल करने की कोशिशों को हमास के ताज़ा बयान से बड़ा झटका लगा है। हमास नेता मोहम्मद नजताल ने साफ कहा है कि संगठन गाजा की सुरक्षा अपने हाथ में ही रखेगा और फिलहाल हथियार डालने का कोई इरादा नहीं है। तो चलिए विस्तार से हम आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका गाजा में युद्ध विराम के बाद एक स्थायी शांति ढांचे की योजना पर काम कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति पहल के पहले चरण के तहत हमास और इजरायल ने बंधकों तथा कैदियों की रिहाई पर सहमति जताई है और यह प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। हालांकि हमास के ताज़ा बयान से संकेत मिलता है कि समझौते के आगे के चरणों में अड़चनें आ सकती हैं। दरअसल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को दिए गए एक इंटरव्यू में हमास के वरिष्ठ नेता मोहम्मद नजाल ने कहा कि संगठन गाजा में सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में ही रखेगा और फिलहाल निरस्त्रीकरण का कोई सवाल नहीं है। हमास की तरफ से ये बयान तब आया है जब ट्रंप कई बार धमकी दे चुके हैं, अगर हमास ने हथियार नहीं छोड़े तो अंजाम बुरे होंगे। तो वहीं हमास नेता नजाल ने कहा कि संगठन 5 साल तक के युद्ध विराम के लिए तैयार है ताकि गाजा का पुनर्निर्माण किया जा सके, लेकिन इसके लिए हथियार छोड़ने की शर्त स्वीकार नहीं होगी। उनका कहना था कि जब तक फिलिस्तीनियों को राज्य का वादा और उम्मीद नहीं दी जाती तब तक सुरक्षा हमारे हाथों में रहनी जरूरी है। हमास का यह रुख अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 पॉइंट शांति योजना के लिए बड़ा झटका है, जिसमें युद्ध के बाद गाजा में नई प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह बयान संकेत देता है कि हमास अभी भी अपनी राजनीतिक और सैन्य ताकत को बरकरार रखना चाहता है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव कितना भी बढ़ जाए। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्य पूर्व शांति योजना में गाजा को हथियार मुक्त क्षेत्र बनाने की बात कही गई है ताकि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच स्थायी सुलह की नींव रखी जा सके। लेकिन हमास के एक नए रुख से ये साफ है कि संगठन किसी भी विदेशी दबाव में अपने सैन्य ढांचे को खत्म नहीं करेगा। वहीं राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि जब तक हमास गाजा की सुरक्षा अपने हाथ में रखता है तब तक कोई भी स्थायी समाधान मुश्किल ही रहेगा। वहीं आपको बताते चलें कि नजाल की टिप्पणी भी आई है और उनकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देने के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह कहा है कि इजरायल युद्ध विराम समझौते के प्रति प्रतिबद्ध है और वो अपनी तरफ से सभी शर्तों का पालन करता रहेगा। उन्होंने कहा कि हमास को पहले चरण में सभी बंधकों को छोड़ना था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमास को पता है कि हमारे बंधकों के शव कहां हैं। इस समझौते के तहत हमास को हथियार डालने थे, कोई शर्त नहीं, कोई बहाना नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमास को 20 पॉइंट योजना का प्लान करना होगा, उनका समय खत्म हो रहा है। तो वहीं ट्रंप की डील में हमास पर दबाव है कि वह हथियार डालें और गाजा का नियंत्रण सौंपे, नहीं तो संघर्ष फिर से शुरू हो सकता है। नजाल ने बुधवार को कहा कि हमास अपने हथियार छोड़ देगा, इस पर वो हाँ या नहीं में जवाब नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो यह इस योजना की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिस निरस्त्रीकरण परियोजना की आप बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, हथियार किसको सौंपे जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगली वार्ता के चरण में, मतलब अगली बात के जो लेवल होंगे उसमें चर्चा के लिए रखे गए मुद्दे जिसमें हथियार शामिल है, सिर्फ मास तक सीमित नहीं है बल्कि अन्य सशस्त्र पब्लिस्टीन समूहों से भी जुड़े हैं और इसके लिए व्यापक रूप से फिलिस्तीनियों को अपनी स्थिति तय करनी होगी। नजाल ने यह भी कहा कि समूह का 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमलों में मारे गए बंधकों के बचे हुए शव रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने बताया कि हमास ने कुल 28 में से कम 9 शव सौंप दिए हैं और बाकी शवों को वापस पाने में समूह तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय पक्ष जैसे तुर्की या अमेरिका खोज में मदद करेंगे। हालांकि इस बीच मंगलवार को ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हमास को स्पष्ट कर दिया है कि उसे हथियार डालने होंगे वरना उसे मजबूर किया जाएगा। लेकिन हमास ने भी साफ तौर पर कह दिया कि वो नहीं छोड़ेगा अपना कब्जा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।